रावलपिंडी में बारिश। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच बेनतीजा खत्म। बारिश के बायस मैच 5-5 ओवर्स तक महदूद हुआ। शाहीन आफरीदी ने सिर्फ 2 गेंदें कराईं। बारिश फिर शुरू हुई तो मैच खत्म कर दिया गया। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ई स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ऑपोजिशन के हंगामे में सदर जरदारी की मफाहमत की तजवीज। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चैलेंजेस से निपटना नामुमकिन नहीं। मुल्क को आगे ले जाने के लिए तकसीम खत्म करना होगी। 78 पुलिस एहलकार कच्चे के डाकुओं से मिले हुए हैं। एसएसपी शिकारपुर इरफान समू ने आईजी सिंध को आगाह कर दिया। खत में एहलकारों को जिला बदर करने की सिफारिश। लिखा, मज़कूरा पुलिस एहलकार डकैती और अगवा बराए तावान में डाकुओं के सहूलतकार है। भत्ताखोरी और मंशियात फरोशी में मुलव्विस हैं। एहलकार डाकुओं को पुलिस कार्रवाई की पेशगी इतला भी देते हैं। आज यहाँ पे एक इल्लीगल सदर का खिताब आपने सुना और बैसियत ऑपोजिशन लीडर मैं उठा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की कोशिश की और बदकिस्मती के साथ स्पीकर कौमी असेंबली ने इजाजत नहीं दी। ऐवान में गैर कानूनी सदर ने खिताब किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून है, जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाएगा। आसिफ जरदारी ने बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। जरदारी को मजबूर किया। इन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। ये लोग ओहदे बांटते हैं। आइन और कानून के दायरे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बानी पीटीआई का शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मुजम्मिल असलम ने मीडिया को बताया, बानी पीटीआई के सऊदी अरब से मुतालिक दिए गए बयान का इल्म नहीं था। बोले, पीटीआई दौर में सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। सऊदी अरब खिलाफ होता तो सरमायाकारी क्यों करता। सरबराह सुन्नी तहरीक हामिद रजा बोले, बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया, हुकूमत के खात्मे में सऊदी अरब का कोई हाथ नहीं था। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, जद्दोजहद का आखिरी दौर शुरू हो गया है। अनकरीब हर इदारे की तरफ से मुस्बत इशारे आएंगे। बानी पीटीआई दोबारा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। हर इशू पे पार्टी की कोई पॉलिसी का होना जरूरी तो नहीं है। सही। तो सऊदी अरब के मामले पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो मेरी जाती रह का हिसाब था और मैंने ट्वीट में ये बताया है, वो मेरी पर्सनल व्यू थी। शेर अफजल मरवत सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर कायम। कहा, सऊदीयत से मुतालिक बयान मेरी जाती राय थी। जरूरी नहीं है हर बयान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक दिया जाए। इंसान हूं, जाती राय देने का हक हासिल है। अपने मजमून सियासी मकासद के लिए नारकी और तबाही पर फैलाने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं ताकि कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आए। सियासत के लिए दोस्त मुल्कों से मुतालिक ऐसा बयान अफसोसनाक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द अमल। कहा, ऐसे मुल्क से मुतालिक बयान दिया जिसकी मजहबी और मौशी तौर पर बहुत अहमियत है। ये मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयानात देते हैं। ये चाहते हैं कोई सरमायाकारी आए, ना कोई हमारी मदद करे। एक बयान देता है तो दूसरा उसकी तरदीद कर देता है। ये मिलजुल कर ऐसे बयान देते हैं। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन का JHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में दो तरफा फौजी राब्तों ताउन का दायरा करार बढ़ाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने पर बातचीत। आर्मी चीफ की मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर। तुर्क मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। सऊदी अरब पाकिस्तान में भारत गोल्ड कॉरपोरेशन के मुआहदे के करीब पहुंच गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी कंपनी पाकिस्तानी माइनिंग सेक्टर में $1 अरब की सरमायाकारी करेगी। अगले चंद हफ्तों में इब्तदाई मुआहदे की शराइत पर पहुंचने का ऐलान होगा।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, सऊदी कंपनी पाकिस्तानी माइनिंग सेक्टर में मजीद सरमायाकारी करना चाहती है। सरमायाकारी का ऐलान जल्द मुतवक्के है। रेकोडिक प्रोजेक्ट में बैरक गोल्ड के 50% शेयर्स हैं। 25% शेयर्स विफाकी हुकूमत और 25% बलोचिस्तान हुकूमत के पास हैं। दौरे सऊदी अरब सरमायाकारी, तिजारती और स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बेहद मशहूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूंगा। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। फरसूदा तरीक़ेकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात हैं। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बानी पीटीआई की हिफाजत के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत का बानी पीटीआई समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, विफाकी हुकूमत ऐसे जान नहीं छोड़ा सकती। बाहर से हमले का खतरा है तो विफाक ही ये मामला देखेगी। बातें होती हैं कि चीफ जस्टिस बानी पीटीआई को रिलीफ दे रहे हैं। हमने कानून के मुताबिक मामलात को देखना होता है। हमें क्या मतलब बानी पीटीआई हो या नवाज शरीफ, कल को आप कह देंगे बानी पीटीआई को अडियाला जेल से यहां मुंतकिल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराई जाएं। अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालिक हो तो अदालत जायजे के लिए सिफारिशात भिजवाए। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। फैज हमीद ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद तयशुदा मुआहदे का मतन लेकर आए। मुआहदे में वजीर कानून के इस्तीफे पर इत्तफाक किया गया था। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के फैजाबाद धरना कमीशन को दिए गए बयान के मुताबिक मुआहदे पर फैज हमीद का नाम भी दर्ज था। फैज हमीद ने मुआहदे का मतन वजीर आजम से शेयर किया। वजीर आजम ने मुआहदे में वजीर के इस्तीफे और फौजी अफसर के नाम की मुखालिफत की। बताया गया कि मुआहदा हो चुका, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। फैजाबाद धरनों जैसी सूरत हाल से बचने के लिए मौसर इकदाम जरूरी हैं। फैजाबाद धरना कमीशन की इदारों में खामियों की निशानदही और इकदामात की सिफारिशात। कहा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को चीफ सेक्रेटरी के इख्तियारात देने चाहिए। इंटेलिजेंस इदारों के तरीक़ेकार को कानून साजी से मौसर बनाने की जरूरत है। सिफारिश की गई है कि पाक दारुल-हुकूमत में पुलिस ऑर्डर 2002 पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए विफाक और सूबों की सतह पर कोऑर्डिनेशन यूनिट बनाए जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह करके इकरार करता हूँ, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व वफादारी को हर चीज़ पर मुकद्दम रखूँगा। जमात के दस्तूर का पाबंद और वफादार रहूँगा। ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक फरमा। हाफिज नईमुर रहमान जमाते इस्लामी पाकिस्तान के 6ठे अमीर बन गए। मंसूरा तकरीब में अमारत का हल्फ उठाते हुए आबदीदा हो गए। तकरीब से खिताब में हुकूमत के खिलाफ जल्द तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा, फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं, जबरदस्ती मुसल्लत किए गए। वोटों को तब्दील करने वाले हमारे हुक्मरान नहीं हो सकते। अमीर जमाते इस्लामी 21 अप्रैल को आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मैं ठेठ पंजाबी हूँ। वज़ीर आला बनने पर भारतीय पंजाब में भी खुशियां मनाई गईं। मरियम नवाज का करतारपुर में सिख मेहमानों से खिताब। कहा, नवाज शरीफ कहते हैं हमसाये से लड़ाई नहीं करनी, दोस्ती करो और दिलों के दरवाजे खोलो। अपने बुजुर्गों और भाइयों की पग ऊंची रखूंगी।
मरियम नवाज ने दरांती से गंदुम काटकर बैसाखी मेले का आगाज किया। लंगर खाने में सिख यात्रियों के साथ खाना भी खाया। भारत मैच फिक्सिंग का गढ़, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। आईपीएल में सट्टेबाज स्टेडियम के वीआईपी बॉक्सेस तक पहुंच गए। पुलिस ने 4 सट्टेबाजों को मैच के दौरान गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 बुकीज को राजस्थान और दिल्ली के मैच में जयपुर से गिरफ्तार किया। 2 सट्टेबाजों को वाखेडे स्टेडियम के प्रेसिडेंट बॉक्स से पकड़ा गया। एंटी करप्शन यूनिट ने 4 सट्टेबाजों को तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। सिस्टम पे तकरीबन मेरा जो खर्चा है वो 2.5 से 3 लाख रुपए हुआ है और इस पे जो टाइम लगा है तकरीबन 6 से 7 महीने इस पे टाइम लगा है। तजर्बे करते रहा हूँ और सिस्टम को कामयाब बनाने की। कंप्यूटर कीबोर्ड से गाड़ी चलाने का कामयाब तजुर्बा। एबटाबाद के इंटर के तालिब इल्म एहसान ने सबको हैरान कर दिया। स्टीयरिंग पर हाथ ना, ब्रेक पर पैर। एहसान ने गलियात की गलियों में कीबोर्ड से गाड़ी चलाई। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर कीबोर्ड लेकर बैठा। स्टीयरिंग, क्लच, गियर, ब्रेक सब कीबोर्ड से कंट्रोल किए।